हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजाति, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग यह क्लास रोज़ाना सुबह 11 बजे होती है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आप लोग को यह बेनिफिट होगा कि रोज़ाना सुबह यह क्लास मिलती रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न जो हम लोग करेंगे, इसमें जनजाति से संबंधित प्रश्न करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, और यह इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। और थोड़ा सा आज क्या है कि गला थोड़ा सा सही नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी मोटी आ रही होगी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो इसके लिए एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का पहला प्रश्न। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, खीरी, बिजनौर। तो सर्वाधिक जो जनजाति वाला अनुसूचित प्रतिशत की बात कर रहा है, तो यहाँ प्रतिशत की बात कर रहा है, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है, तो वह सोनभद्र जिला में पाई जाती है। ठीक, इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन से होगा। और इसमें हम लोग ज़्यादा प्रश्न हम लोग कंटिन्यू इसे करते रहेंगे, और हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी, गोरखपुर। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछा जाए तो यह सोनभद्र है। क्या है? सोनभद्र है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा ये ऑप्शन से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल है, सहरिया है, थारू है, बुक्सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वह थारू जनजाति है। कौन सी है? थारू जनजाति है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा सी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत, बरेली, आजमगढ़, मऊ। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो हमारा बागपत है। कौन सा है? बागपत है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। तो केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध कब किया गया था? तो 2003 में यह सूचीबद्ध किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्न में कौन सी सुमेलित है? निम्न में कौन सी सुमेलित है? खरवार, ललितपुर, बक्सा, बिजनौर, बैगा, बहराइच। यहाँ पे बैगा होगा। बहराइच, थारू, बाराबंकी। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी इसमें सही सुमेलित खोज रहा है, तो यह बोक्सा जो या बुक्सा, या तो बोक्सा या तो बुक्सा होता है। आपको याद रखना, यह बुक्सा जो जनजाति है बिजनौर से संबंधित है। बिजनौर में यह निवास करती है, इसका निवास स्थान बिजनौर ही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? तो किस जनजाति के पुरुष हैं जो कि बाल की बड़ी चोटी रखते हैं? गोंड की, बैगा होगा यहाँ पे, बैगा की, थारू की, अगरिया की। तो देखिए, यह जो जनजाति है तो वह थारू जनजाति है। थारू जनजाति की जो सबसे बड़ी चोटी रखते हैं लोग, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? तो थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? पहाड़ी, तराई, मैदानी, दोआब। तो थारू जनजाति के लोग यह किस क्षेत्र में रहते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र में रहते हैं, और यह गोरखपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पे? गोरखपुर क्षेत्र में, गोरखपुर जो जिला है, मंडल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? यहाँ पे प्रथा होगा, ठीक ना, यहाँ पे प्रथा होगा, प्रथा है। थारू की, खरवार की, सहरिया की, पहरिया की। तो आपको याद रखना है कि किस जनजाति की प्रथा है। तो आपको याद रखना है, तो यह संयुक्त परिवार जो थारू जनजाति है इसकी प्रथा है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा जो है 11, किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि अगर अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा पूछे तो वह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? यहाँ पे प्रथा की बात कर रहा है।
यहाँ प्रथम लिखा है, तो प्रथा की बात कर रहा है। तो प्रथा किस जनजाति में विधवा विवाह की है? खरवार में, गोंड में, थारू में, बैगा में। तो यह आपको याद रखना है कि यह थारू जनजाति में जो है प्रथा यह विधवा विवाह की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं? बैगा, गोंड, सहरिया, थारू। तो आप बताइए कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह थारू जनजाति है। इसको भी आपको याद रखना है कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? बजहर नामक त्योहार एक है, वह कौन सी जनजाति मनाती है? थारू, सहरिया, पहरिया और बैगा। तो देखिए जो बजहर नामक त्योहार है वह थारू जनजाति मनाती है। कौन सी? थारू जनजाति मनाती है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 14, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है? मतलब बुक्सा जो जनजाति है वहाँ पे मतलब उसका केंद्र है बुक्सा जनजाति का, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर। तो आपको याद रखना है कि जो बुक्सा जनजाति है वह लखीमपुर खीरी में या सॉरी यहाँ पे बिजनौर में यह पाए जाते हैं। कहाँ पे? बिजनौर में यह संघ केंद्रण है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर है 15, किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? किस जनजाति के लोग जो है लठ भरवा भोज देते हैं? थारू के, सहरिया के, बैगा के, अगरिया के। तो किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो लठ भरवा भोज है वह हमारे थारू जनजाति के लोग देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? सहरिया, थारू, बैगा, माहीगिर। तो आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति है? तो यह जनजाति है माहीगिर, जो जनजाति है जो कि इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? माहीगिर, सहरिया, बैगा, थारू। तो यह आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति का उल्लेख मिलता है महाभारत में? तो यह माहीगिर जो जनजाति है इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 18, किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? किस जनजाति के लोग जीवित पत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? सहरिया, खरवार, बैगा, थारू। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो खरवार जनजाति है यह जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया? तो देखिए थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया था? यह आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा जिला था? तो वह लखीमपुर खीरी में खोला गया था। आपको याद रखना है, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन से है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, किस जनजाति में शिवलिंग बांस का होता है? किस जनजाति के लोग शिवलिंग जो है बांस के बनाते हैं? सहरिया, खरवार, थारू, बैगा। तो आप बताइए यह किस जनजाति के लोग हैं? तो वह आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सही होगा हमारा थारू जनजाति है। यह यहाँ की जो थारू जनजाति है वह शिवलिंग, भगवान की जो शिवलिंग है शंकर भगवान की, तो उसको बांस का शिवलिंग बनाते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, किस जनजाति में विवाह एक अनुबंधन मात्र होता है? अनुबंधन मात्र होता है। आपको याद रखना है सहरिया, बुक्सा, खरवार, थारू। तो आप बताइए सिर्फ विवाह जो होता है वह अनुबंधन के मात्र बस होता है, तो वह कौन सी जनजाति करती है? तो यह बुक्सा जनजाति करती है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? तो किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? थारू, बुक्सा, बैगा, खरवार। तो आपको याद रखना है किस जनजाति में। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यह बी ऑप्शन से होगा बुक्सा। घर जमाई की इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा हाँ बुक्सा सही होगा। घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है। जो दामाद होते हैं वह घर जमाई बन के रहते हैं, तो वह बुक्सा जनजाति में होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? सूरज जो वंशी जो किस जनजाति की उपजाति है? बुक्सा की, बैगा की, खरवार की, थारू की। तो सूरज जो वंशी है वह किस जनजाति की उपजाति है? तो आपको याद रखना है यह खरवार की उपजाति है सूरजवंशी। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। देखिए पहरिया जनजाति का निवास स्थान है।
जो पहरिया जनजाति है सोनभद्र, ललितपुर, बहराइच, पीलीभीत। तो पहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, इसका निवास स्थान, तो इसमें आपको याद रखना है कि यह सोनभद्र जिला में यह पहरिया जनजाति का निवास स्थान है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है, थारू का, बुक्सा का, खरवार का, बैगा का। तो कर्मा जो लोक नृत्य करते हैं तो वह किस जनजाति के लोग करते हैं, तो खरवार जनजाति के लोग करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, किस जनजाति में किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, थारू, बुक्सा, खरवार और बैगा वर्ण विभाजन है, आपको याद रखना है। तो इसमें वर्णों में बांटे गए हैं, जैसे हिंदू में वर्ण सवर्ण ऐसे होता है, तो इसी तरह कौन सी जनजाति में बांटा गया है, तो यह बुक्सा जनजाति में भी ऐसे ही बांटा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है। जो खरवार जनजाति है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है, देवरिया में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में और उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो जो खरवार जनजाति है यह इसमें उपरोक्त सभी होगा, हमारे सभी जिलों में यह पाई जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्साह से मनाती है। तो मकर संक्रांति और दशहरा जो है उत्साह से मनाती है, माहीगीर, थारू, खरवार, बुक्सा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, इसमें जो जनजाति है थारू जनजाति है, जो कि यह मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्साह से मनाती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, माहीगीर जनजाति मूलतः क्या है। माहीगीर जनजाति मूलतः क्या है, कृषक, व्यवसाय, आखेटक और मछुआरे। तो माहीगीर जनजाति है वह आपको बताना है कि वह मूलतः क्या होती है। तो माही जो गिर जनजाति होती है मूलतः मछुआरे होते हैं, क्या होते हैं, मछुआरे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 30, बुक्सा जनजाति का गांव किस वृक्ष से घिरा होता है। जो बुक्सा जनजाति है वो उसका गांव जो होता है वह गांव के किनारे किनारे वह पेड़ लगाए रहते हैं, किसका, तो केला, जामुन, सहतूत, उपरोक्त सभी। इसमें आपको बताना है, तो यह उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन हमारा से होगा, यह सभी पौधे पाए जाते हैं इसके गांव के बुक्सा जनजाति के आसपास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, बुक्सा जनजाति को निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। तो आपको याद रखना है कि बुक्सा जनजाति को किस वर्ष घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1967 में यह घोषित किया गया था कि बुक्सा जो जनजाति है अनुसूचित जनजाति घोषित की गई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, थारू निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो थारू आपको याद रखना, थारू जनजातीय वृक्ष की किस वृक्ष की पूजा करते हैं, बरगद की, पीपल की, आम की और अशोक की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह पीपल जो है, पीपल का पूजा करते हैं थारू जनजाति के लोग। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन से होगा। और आज के लिए यह इतने प्रश्न थे। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए बस मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू सो मच।